बाग में फूल हाथों में गुलदान रहने दो, मंदिर में भजन मस्जिद में अजान रहने दो। अपने ही वतन में अपने ही लोगों को क्यों अनजान करते हो, कुछ तो इस देश की शनाख्त रहने दो। रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया ऐसे, ये हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तानी रहने दो। कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, या सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच 11। आज मुस्लिम समाज के कई सारे लोग हैं, जिनमें मुस्लिम धर्मगुरु भी है और कई जनप्रतिनिधि भी है। मेरे साथ है मुस्लिम न्याय मंच के अध्यक्ष इमरान बड़गुजर। बातचीत करेंगे। एसपी साहब से मिल के आए हैं, क्या पूरा मामला है? हाल ही में झुंझुनू में ऑल राजस्थान का दीनी तबलीगी इज्तिमा 15, 16, 17 को संपन्न हुआ है और बहुत ही अच्छा आयोजन था और पूरे राजस्थान से लोग उसमें शिरकत की थी। समाज के कुछ असामाजिक तत्व है जो सोशल मीडिया पर अनगल बातें लिख रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है बातों का, और उनको ये भी नहीं पता कि ये झुंझुनू में जो इज्तिमा संपन्न हुआ है इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में गया है कि झुंझुनू वालों ने जो लोग शिरकत के लिए आए थे इतनी बड़ी तादाद में, उनकी बहुत अच्छी खिदमत और सेवा की है। और वो लोग इन बातों से बेखफा है और वो सोशल मीडिया पे अनगल बातें लिख रहे हैं। इसके लिए मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले आज झुंझुनू शहर के हमारे पदाधिकारी हम एसपी साहब से मिले हैं और ज्ञापन सौंपा है कि साहब ऐसे असामाजिक तत्वों पे उचित कार्रवाई हो की जाए। तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है क्या कि टिप्पणी की गई है? उसमें अनगल बातें लिखी गई है कि भविष्य के आतंकवादी है और सरकार से इनकी जांच होनी चाहिए। इस्लाम से आतंकवाद का कोई मतलब ही नहीं है। इस्लाम मजहब तो आपसी भाईचारे का प्रेम पैगाम देता है। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा है कि 2 दिन में उचित कार्रवाई कर लेंगे, आश्वासन दिया। हम संतुष्ट हैं एसपी साहब के निर्णय से। मेरे साथ मौलाना शकरुद्दीन साहब है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि अभी 15, 16, 17 फरवरी को झुन्नू जिला में ऑल राजस्थान का जो इज्तिमा किया गया था, जो उस इज्तिमे में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और इन 3 दिनों में बगैर शोर शगफ किए हुए एक चैन के साथ सुकून के साथ इज्तिमा जो है वो कामयाब हुआ और मुकम्मल हुआ। ना कोई नारेबाजी हुई, ना शोर हुआ, ना किसी और समुदाय या धर्म के खिलाफ कुछ कहा गया। सिर्फ 2 ही बातें की गई कि इंसानियत को, इंसानों के अंदर इंसानियत आ जाए, प्रोफेट मोहम्मद के मार्ग पर चलने का हुक्म दिया गया। और इस्लाम का मतलब ये सलामती और ईमान का मतलब है अमन। अमन और सलामती को कैसे आम किया जाए, हमारे युवा जो तबका है उनको इस तरफ आना चाहिए। शिक्षा की लाइन की भी बात की गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अमन पसंद नहीं है, जिनकी रगों में सिर्फ फितना करना ही होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हम अगर प्याज का कट्टा लाते हैं तो कुछ सड़े हुए प्याज भी होते हैं, उनको बाहर फेंकना जरूरी होता है ताकि वो दूसरे अच्छे प्याज को खराब ना कर दे। तो इसी तरह कुछ सड़े हुए लोग होते हैं जिनकी जगह अमन वाले लोगों के बीच में नहीं होती, उनकी जगह जेल को पीछे होती है, जिनको हटाना जरूरी होता है। बस उसी के लिए हम यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ आए थे और यही बात कहने के लिए आए थे कि हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दिया जाए, मोहब्बत की बात की जाए। वरना ये फितने हैं, ये अगर आग भड़क गई ना तो फिर वही होगा। किसी ने कहा था, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो कई आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, या सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। आग भड़कती है तो फिर ये नहीं देखा जाता। अच्छा, एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि 2 दिन के अंदर हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और गिरफ्तार करेंगे और जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। और हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई होगी और उन लोगों की जो मंजिल है, जो जगह है, उस जगह उनको जरूर पहुंचाया जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। क्या है पूरा मामला, बताएं। और एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? देखो, झुंझुनू में झलको झुंझुनू के द्वारा एक पोस्ट फेसबुक पे लगाया गया था और इसके ऊपर उन्होंने एक संजीवनी ट्रेडिंग नाम से कोई आईडी है, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि ये भविष्य मुसलमानों को भविष्य का आतंकवादी बताया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब उन्होंने पूरे झुंझुनू के अंदर आज एक मोहब्बत का पैगाम गया है और वो उसको नफरत में बदलना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, ये इज्तिमा था, वहाँ पे हमारे बहुत से हिंदू भाई भी मौजूद थे जो वहाँ पर अपने सामान की बिक्री भी कर रहे थे। और यकीन मानिए, मुझे एक आदमी ऐसा भी मिला था जिसका नाम सुरेश था। उसने पूरा ज्वाइन किया इज्तिमा, उसने वहाँ खाना भी खाया, उसने पूरा सिस्टम देखा है। उसने इस इज्तिमा की इतनी तारीफ की कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से इस इज्तिमा को किया है। खा तो हमारे समाज की जो बहुत से लोग हमारे मौलाना है, उनकी भावनाएं आहत हुई है। तो इसलिए आज हमने डिसीजन लिया है कि हम कल एसपी साहब से मिलेंगे और इस मामले में ज्ञापन देंगे। और एसपी साहब से हमारी बात हुई तो एसपी साहब ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए और 2 दिन के अंदर ये कार्रवाई की जाएगी। हमें विश्वास है कि एसपी साहब जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करेंगे।